हेलो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की सबसे पहली पोएम ऑफ फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी पोएम के बारे में मेरे भाई? अ फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी है शर्ली टल्सन ने। किसने लिखी है? शर्ली टल्सन ने लिखी है। अब ये फोटोग्राफ है क्या? किसका फोटोग्राफ है? किसने इसको क्लिक किया था? इस फोटोग्राफ में कौन कौन है? कहां पर ये फोटोग्राफ क्लिक किया गया था? ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इंग्लिश का फंडा। इंग्लिश का फंडा मेरा दूसरा चैनल है। आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामेबाज। चलिए प्यारे बच्चों, आज की पोएम की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, हमारी पोएट शर्ली टल्सन एक फोटोग्राफ को एक्सप्लेन करती है, जो फोटोग्राफ है उनकी माँ का। अब ये फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था? उसकी माँ गई थी एक बीच पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। किसके साथ गई थी वो आपको इस स्टैंजा में सब कुछ पता लग जाएगा। चलिए पढ़िए पहला स्टैंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। शर्ली टल्सन कहती है कि ये जो फोटोग्राफ था, ये जो कार्डबोर्ड था, इससे मुझे पता चलता है कि ये कैसा था, कैसे इसको क्लिक किया गया था, किसने इसको क्लिक किया था। इस फोटोग्राफ से मुझे सब पता चलता है। कब लिया गया था? When the two girl cousins went pedaling। जब दो चचेरी बहनें नाव चलाने के लिए चली गई थी। कहां पर गई थी? अरे नाव समंदर में ही किसी बीच पे चलाई जाती है मेरे भाई, समंदर में चलाई जाती है। तो वहां पर जब वो गए थे नाव चलाने के लिए, उस टाइम इस फोटोग्राफ को लिया गया था। क्लियर हो गया? किसका फोटो था? शर्ली टल्सन की माँ का। और कौन थी? अरे दो कजन सिस्टर्स भी थी उनके साथ। कहाँ गई थी? अरे एक बीच पे गई थी। और बीच पे क्या करने गई थी? अरे पेडलिंग करने गई थी मेरे भाई, नाव चलाने के लिए गई थी। आगे देखिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। दोनों कजन सिस्टर्स ने मेरी माँ के हाथ पकड़ रखे हैं। एक कजन सिस्टर ने ये वाला हाथ पकड़ रखा है, दूसरी कजन सिस्टर ने ये वाला हाथ पकड़ रखा है। यानी शर्ली टल्सन की माँ बीच में खड़ी है। 3 कैरेक्टर्स हो गए हैं इसमें। कितने कैरेक्टर्स हैं फोटोग्राफ में? क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे भाई। देयर आर 3 कैरेक्टर्स, शर्ली टल्सन्स मदर एंड हर 2 कजन सिस्टर्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, आगे पढ़ा दीजिए। एंड सी द बिग गर्ल, वो बड़ी सी लड़की, यानी शर्ली टल्सन की माँ, वो बड़ी सी लड़की सम 12 years और सो, उसकी उम्र 12 या 12 के आसपास है। 3 कैरेक्टर्स हैं। शर्ली टल्सन की माँ जो सबसे बड़ी है, उसकी उम्र है 12 या 12 के आसपास, और 2 हैं उसकी कजन सिस्टर्स। आई थिंक ये स्टैंजा आपको हो गया होगा क्लियर। आगे पढ़ लेते हैं इस पोएम में पोएट क्या कहते हैं। All 3 stood still। तीनों की तीनों, शर्ली टल्सन की माँ और 2 कजन सिस्टर्स बिल्कुल स्टिल हैं, बिना हिले डुले खड़ी हुई हैं। टू स्माइल, और वो स्माइल कर रही हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से स्माइल कर रही हैं। जब हम बीच पे जाते हैं तो हवा भी चलती है, और हवा चलती है तो हमारे बाल भी उड़ते हैं। वो उड़ते हुए बालों में से स्माइल कर रही हैं। अरे किसकी तरफ स्माइल कर रही हैं मेरे भाई? एट द अंकल, अंकल की तरफ मुस्कुरा रही हैं वो, विद द कैमरा, जिसने कैमरा पकड़ रखा है। समझ में आ गया? कहाँ मुस्कुरा रही हैं? अंकल की तरफ। अंकल ने क्या पकड़ रखा है? अरे कैमरा पकड़ रखा है। फोटो किसने लिया मेरे भाई? अरे अंकल ने लिया। पूछ लेंगे क्वेश्चन, फोटो किसने लिया? आप जवाब देंगे द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड बाय अंकल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, आगे पढ़ा दीजिए। अ स्वीट फेस, बड़ा मीठा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का। मेरी माँ जो उस फोटोग्राफ में दिख रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। वो फोटोग्राफ, वो चेहरा उस समय का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यानी शर्ली टल्सन की मदर अभी कमारी थी जब का ये फोटो था। क्लियर हो गया? ओके, आगे देखिए। एंड द सी, और उस समंदर को देखो जो फोटोग्राफ में बैकग्राउंड के तौर पर यूज है। यानी जो बैकग्राउंड जो दिख रही है समंदर की, उस समंदर की अगर करें बात, विच अपीयर्स, जो नजर आता है, टू हैव चेंज्ड लेस, बहुत कम बदला हुआ। यानी समंदर जो है बहुत कम बदला है। वो समंदर वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ऐसा लगता है कि वो उन
कैरेक्टर्स के यानी मेरी माँ और कजन सिस्टर्स के पैर धो रहा है। पैर धो रहा है वो। ट्रांजिएंट फीट क्या होते हैं? ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है बच्चों ऐसे फीट जो क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो कम समय के लिए जीते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वो पैर यानी वो इंसानों के पैर, और इंसान खुद ही शॉर्ट लिव्ड है, हमेशा के लिए नहीं रहता। समंदर हमेशा के लिए रहेगा, उसमें बहुत कम बदलाव रहेगा, बहुत कम बदलाव होगा, लेकिन इंसान बदलते हैं। इंसान मॉर्टल है, नश्वर है, नाशवान है, जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ वर्षों तक वो जिंदा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। और उनके फीट वो ट्रांजिएंट हैं, कुछ क्षणों के लिए हैं, और वो समंदर उनको धोता दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया ना सेकंड स्टेंजा? अरे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तीसरा स्टेंजा देख लीजिए क्या कहती है हमारी शर्ली टल्सन। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल के बाद क्या होता है? 20-30 साल के बाद देखिए, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। फोटो क्लिक करने के 20-30 साल के बाद मेरी माँ उस फोटोग्राफ को देखती थी। क्या कहती थी? वो कहती थी सी बैटी एंड डोली। अरे देखो ये बैटी है, ये डोली है। हम गए थे वहां बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए, ये फोटो लिया था अंकल ने। देखो ये फोटोग्राफ कितना प्यारा है। उसकी माँ उसको देख करके स्माइल करेगी, याद करेगी अपने पुराने दिन। कब याद करेगी? अरे 20-30 साल बाद याद करेगी। शी वुड से, और वो कहेगी, क्या कहेगी? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो हमने किस तरीके से ड्रेस डाली हुई थी उस बीच पर जाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए हमने कैसे कपड़े डाल रखे थे। देखो इस फोटो में देखो हम कैसी ड्रेस डाले हुए हैं। समझ में आ गया? आ गया जी, आ गया। आगे देखिए, द सी हॉलीडे, समंदर पर जो हम हॉलीडे मनाने गए थे, वॉज हर पास्ट, मेरी माँ के लिए वो बात बिल्कुल पास्ट हो चुकी है। वो छुट्टी गुजर चुकी है, वो अतीत बन चुकी है। मेरी माँ के लिए वो बातें पास्ट बन चुकी हैं। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माँ की स्माइल, मेरी माँ की हंसी मेरे लिए पास्ट की बात बन चुकी है। इस बात से हमें पता चलता है कि शर्ली टोल्सन की मदर अब जिंदा नहीं है। क्या चीज बन गई है? पास्ट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोएट के लिए कौन सी चीज पास्ट बन चुकी है? आप इसका आंसर देंगे, उसकी माँ का जो लाफ्टर था, उसकी माँ की जो स्माइल थी, वो पास्ट बन चुकी है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया है जी। आगे देखिए, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों तड़प रहे हैं, हम दोनों को हमारा कुछ गुम हो जाने की वजह से दुख है। मेरी माँ को अपनी छुट्टी का, अपना जो एंजॉयमेंट का जो समय था उसके गुम होने का दुख है, और मुझे दुख है मेरी माँ की स्माइल का, क्योंकि मेरी माँ आज जिंदा नहीं है। समझ में आ गया? देखिए अगला स्टेंजा, नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी है, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उतने ही साल हो चुके हैं उसको दुनिया छोड़े हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो लड़की थी। यानी फोटोग्राफ में वो 12 साल की थी, तो अब उसको मरे हुए भी कितने साल हो गए? 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो हालात थे, ये जो बात थी, इस सिचुएशन के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी तो नहीं है कहने के लिए। इस इतनी बड़ी घटना के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं? सिर्फ है तो है क्या? इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, बस खामोशी है। वो खामोशी जो हर चीज को खामोश कर देती है, वो बचा है। मेरी माँ के जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा सिवाय खामोशी के। जब भी मुझे मेरी माँ की याद आती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, और वो खामोशी हर चीज को खामोश कर देती है। ये थी आपकी बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी पोयम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपकी समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ? कौन है फोटोग्राफ के पोएट? ऑप्शन है आपके विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शर्ली टल्सन या फिर विक्रम सेठ। इसका सही आंसर टाइप कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। वैसे आपको पता है इसका सही आंसर क्या है,
इस पोयम को लिखा है सरली टल्सन ने। इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने व्यक्ति हैं, कितने इंसान हैं उस फोटोग्राफ में। शुरू में ही बता दिया था, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 3 पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। और वो कौन कौन से थे? सरली टल्सन की मम्मी और उसकी 2 कजन सिस्टर्स। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन, क्या संबंध है ऑफ द वुमेन, उस औरत का, इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में है, टू द पोइटेस, पोइटेस से उसका क्या नाता है। वो औरत जो फोटोग्राफ में है, पोइट से उसका क्या नाता है, कौन है वो, उसके रिश्तेदारी में क्या लगती है। पहला ऑप्शन है हर सिस्टर, उसकी बहन है, हर मदर, उसकी माँ है, हर आंट, उसकी आंटी है, चाची है, ताई है, क्या है, हर डॉटर या उसकी बेटी है। बताइए कमेंट बॉक्स में, लिख दो यार, लिख दो। नहीं लिखते मत लिखो, मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है सी वॉज हर मदर। सरली टल्सन की वो माँ थी। ओके, हर मदर पे क्लिक कर देना जब आपसे क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज द पोइटेस, पोइटेस की उम्र क्या थी, व्हेन दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था। तो पोइटेस सरली टल्सन कितने साल की थी? आपके ऑप्शंस हैं 10 years old, 10 साल की थी, 5 years old, 5 साल की थी, 20 years old, 20 साल की थी, या फिर सी वॉज नॉट बॉर्न। और इसका सही आंसर है लास्ट वाला, सी वॉज नॉट बॉर्न। वो पैदा ही नहीं हुई थी मेरे भाई, क्योंकि सरली टल्सन की मम्मी उस टाइम कुंवारी थी और कुंवारों को कभी बच्चे पैदा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हु स्नैप्ड द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को किसने क्लिक किया था भाई, बताओ जरा। ऑप्शन है हर मदर उसकी माँ ने किया, हर सिस्टर उसकी बहन ने किया, हर अंकल उसके अंकल ने किया, या फिर हर फादर उसके फादर ने किया। और इसका सही आंसर है हर अंकल, उसके अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बैकग्राउंड इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, बताइए मुझे। द सी समंदर दिख रहा है, द फॉरेस्ट जंगल दिख रहा है, अ हिल पहाड़ी दिख रही है, या फिर अ डेजर्ट या फिर रेगिस्तान दिख रहा है। जल्दी इसका सही आंसर है, बताओ बताओ बताओ, शाबाश, पता लग गया ना। हाँ, इसकी बैकग्राउंड में दिख रहा है सी यानी समंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों के नाम क्या हैं इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में लड़कियां हैं उनके नाम क्या हैं, बताइए मुझे। बैटी एंड प्रेटी ये है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। डोली एंड लोली ये है, सोचो जरा। लेटी एंड ड्रोली ये है, ये भी सोचो जरा। बैटी एंड डोली ये है क्या? अरे हाँ, यही तो है आंसर, बैटी एंड डोली। क्या नाम है लड़कियों के? बैटी एंड डोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द मदर ऑफ द पोएटेस नाउ, सरली टल्सन की माँ अब कहाँ है? सी हैज गॉन टू अनदर सिटी, दूसरे शहर में चली गई है। सी हैज गॉन अब्रॉड, विदेश में चली गई है। सी इज डेड, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, मर चुकी है। या फिर सी इज इन द हॉस्पिटल, या उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। कहाँ पे है? इसका सही आंसर है सी इज डेड, वो मर चुकी है। सरली टल्सन की मां मर चुकी है। आंसर दे देना, सरली टल्सन की मां मर चुकी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, द सी हॉलीडे वॉज द पास्ट ऑफ हर मदर, जो समंदर पर बिताई गई छुट्टी थी वो सरली टल्सन की मां का पास्ट बन चुकी है, भूतकाल बन चुकी है, अतीत बन चुकी है। व्हाट इज द पोएटेस पास्ट, इस सरली टल्सन का पास्ट क्या है, बताइए आंसर। आपके ऑप्शंस हैं हर मदर्स मेमोरी, उसकी मां की याद, हर मदर्स लाफ्टर, उसकी मां की हंसी, हर मदर्स फोटोग्राफ, उसकी मां का फोटो, हर अंकल्स कैमरा, या फिर उसके अंकल का कैमरा। कौन सी चीज है जो सरली टल्सन का पास्ट बन चुकी है? और इसका सही आंसर है आपके दिमाग में जो है उसकी हंसी, हर लाफ्टर, हर स्माइल हैज बिकम हर पास्ट, उसके लिए पास्ट बन चुका है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता लग जाए कि फोटोग्राफ में क्या है। हाँ, कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता देना।
आपने वीडियो देखी पूरी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय।